जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इधर आओ। समझ आई? ये देखें, ये चिमगादड़े जो है ना, ये देखें, ये इनके आसपास जी जनाब उड़ रही हैं, यहाँ वहां से जा रही हैं, एंड ही डजंट केयर, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब चुटकियां बजा के ना जैसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि इनको कोई नजर आ रहा है, ये इनको किसी को देख रहे हैं। और मुझे एक टाइम पर लगा भी, 2-3 बार इन्होंने ऐसे इस तरफ देखा उस तरफ देखा ना, मैं भी घूम गया कि शायद इनको कुछ नजर आ रहा है जो हमें नहीं आ रहा। अच्छा, कई लोगों ने ना मुख्तलिफ अभी तक बातें की हैं कि ये किसी के बस में आ गए, किसी कंट्रोल में आ गए और ये उनका काम करने लगे। नो डाउट जो इनको एक उस पाँव रखने के बाद उस दायरे में जो उनकी कैफियत बदली ना, और जो वहाँ पर साइंस मिले हमें, वो अननेचुरल थे। पूरे रास्ते इतनी आवाज़ें परिंदों की बगलों की नहीं आई थी। जैसे ही उन्होंने पाँव रखा, पूरा इलाका जो है ना शोर करना शुरू हो गया, ये पसीनों पसीने हो गए। ओए ये क्या है? इनका पाँव लिटरली जैसे तकलीफ में आ गए, लेकिन इनको ये था कि मेरे कहने पे आए हैं, तो इन्होंने पहल कर ली। उसके बाद ना हमें समद भाई नहीं मिले। मेरा 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 समझ दर्द हो रहा है हाथ में, समझ हाथ में दर्द हो रहा है यार। और वो आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि यार किसी को दर्द हो रहा हो, वो आपका टीम मेंबर हो, आपको एहसास तो होगा ना इस बात का, और आप ही जरिया बन रहे हो उसको दर्द होने का। फिर चल रहे हैं ना, इधर तो आओ तो सही। समझ में चल रहा यार कैसे बुला रहा है यार। हाँ, यही इसने कई दफ़ा ऐसा मुखातिब किया है कि हमें 16 साल हो गए और ये तो बड़े प्यार मोहब्बत से करते हैं, मुझे डरा दिया इसने। जी जी, अभी आगे नोट करें। अरे आओ यार, 1 मिनट में वापस से चली आएगी वो चीज। अरे 1 मिनट में वापस से चली आएगी वो चीज। कौन सी चीज चली जाएगी? हाँ, चली जाएगी कोई फीमेल? क्या कुमारी को इन्होंने सवार कर लिया था सर पे अपने, या उस असर में आके इनको कुमारी नजर आ रही थी, कुछ और खातून फीमेल कोई जिन्नी नजर आ रही थी, या ये सिर्फ एक ट्रिक थी हमें ऊपर ले जाके नुकसान पहुंचाने की? तीनों बातें सही लग रही हैं कि इसमें से कोई, क्योंकि मैं वहाँ मौजूद था, मैंने खुद देखा कि इसको ये बड़ी अलग अलग सिम्टम में जा रहा है, जैसे भी ऊपर जा रहा है हमारे बगैर। फिर दूसरा ये कि ये हसरत से खेल रहा था, ज्यादा चांसेस ये हैं, भी कर रहा था, ज्यादा चांसेस ये हैं इनको कुछ नजर आ रहा था, क्योंकि नीचे भी इन्होंने ना 3-4 बार ऐसे झटके से रुके हैं जैसे किसी को देख लिया हो, जो शायद हमें नजर नहीं आ रहा था। या वो असर ऐसा था कि वो असर ही इनको अपनी तरफ जो है ना, एक ऑर्डर कह लें, एक इनसे कुछ करवाना कह लें, क्योंकि आप कंट्रोल में चले जाते हैं ना। यही होता है, उनको होश ही नहीं होता कि ये करके आ रहे हैं, कहाँ पैर रख रहे हैं, कहाँ चढ़ रहे हैं। ये बेखुदी की कैफियत, मतलब कैसी कैफियत थी इसके ऊपर कि इसको खुद होश नहीं था अपना, वरना बहुत लविंग केयरिंग पर्सन है यार ये। असल में एक समझ लेना कि वो कुछ भी कर सकता है ना, वो कैसे आप मौका दे दें, ये समझ भाई नहीं कर सकते जो मैं दिखाने जा रहा हूँ। नोट कीजिएगा। इधर बोला, हम साथ चलते हैं ना। आना तो फिर सुना आपने? आना तो फिर ये ना सज्जाद भाई कहते हैं मुझे, ठीक है, आप कहते हैं, कभी हो गया चलो तुम कह दिया, आ जाए आओ कह दिया, आना तो फिर। ये समझ भाई नहीं कहते ना, कहा है कभी? सही कह रहे हैं। कभी आपने सुना? नहीं, आप नोट कर लें, देख लें, ये कभी नहीं कहते। अब वो आहिस्ता आहिस्ता ना इनके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा बढ़ रहा था, अभी इनकी लैंग्वेज चेंज हो रही थी। मुझे मेरा पाँव छू रहे हैं यार, मेरा ये देखा आपने? जैसे मैंने पहले अर्ज की ना आपको, ये कांटों वाली झाड़ियों में ना ऐसे चल रहे थे जैसे इंसान स्विमिंग पूल में पाँव ऐसे चलाता है ना, कच्ची मट्टी पे चल रहा है। हाँ हाँ, जैसे कुछ है ही नहीं।
लिटरली जूता भी फट गया, कांटे भी घुस गए, और ये उन्हीं कांटों के ऊपर खड़े हुए हैं, उनको अपने पाँव से जो है चल रहे हैं, फिर रहे हैं, और कोई इनको दर्द वर्द महसूस नहीं होगा। मैं भी दिखाता हूँ आपको, नोट कीजिएगा। ये मामले होगा नहीं है सजद भाई, देखिए रुको समझ गए। ये देखो, अब ये इनका पाँव ऊपर आया या खींचने में ही, ये कोशिश कीजिए इनको पकड़ के ले जाने वाली, हर तरह से। मैंने कहा ना, अब जहां मैं गेट के पास पहुंचता ना, उस दायरे के पास, ये एकदम बदल जाते हैं। उधर जब मैंने इनको पकड़ा हुआ था ना, लिटरली जैसे कामरान भाई ने 2-3 बार कहा ना कि इसकी ताकत तो चेक करें, इसमें जान तो चेक करें यार, वहां नहीं कंट्रोल हुए। कामरान भाई आ गए, उन्होंने कहा आप हट जाए, मैं और वो दोनों। सर लिटरली मैं कांटों पे हूँ, मेरे ऊपर और वजन दे रहे हैं, घुस रहे हैं, इसको कोई परवाह नहीं हो रही। तो मैं कह रहा हूँ समझ में कर ही नहीं सकते ना, समझ में वो है ही नहीं इतना। वो तो बड़ा बार बार मैं कह रहा हूँ कि पढ़ाई, हम्बल, तमीज, तहजीब से बात करने वाला लड़का है, असल में और ना, हर टाइम को एंजॉय करता है। असल में हम ना इस कश्मकश में थे, आया क्या ये मेंटली तौर पर इसने सवार कर लिया उस चीज को, या वाकईतन ये असर में आ गया किसी के। तो 3-4 चीजें ऐसी हुई जो मैंने आपको शेयर भी की थी। एक तो अंगूठी वाली बात, फिर इनका अंदाज, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई इनके चलने से, इनकी हंसी से ऐसा महसूस हो रहा है कोई फीमेल जो है ना एंटिटी का अट्रैक्शन हो गई जैसे इनके साथ। इनके अंदाज ना जनाना थे कई, सही सही, चाल, बात करने का अंदाज, हाथ पांव चलाने का अंदाज ना मर्द के नहीं महसूस ये इस लोकेशन में घुसते ही हुए हैं। जी जी जी, आप आते हुए देख लें, जी, सारा जी, सही जी, चल रहा है, जैसे अंदर गए हो सारी चीजें सही हो जी। अब अभी तक तो मतलब हम उसमें थे कि चलो अगर जहनी तौर पर भी है, कुछ भी है, इसका हल तो ये ना कि इनको बाहर निकाले किसी तरह, और जो जो अटैम्प्ट कर सकते थे वो किए। और आपकी जो गुजारिशात हैं, आपकी जो सजेशंस हैं पानी को लेकर और पढ़ाई को लेकर, आप दम को लेकर, तो मैं अर्ज़ कर दूं, जो मैंने कहा ना कि हर कोशिश, और वो हुआ जो हम सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि यहाँ तो शुरुआत ही ऐसी हुई जो सोच से बढ़ के थी। पूरे रास्ते हम ऐसे इजी होके आ रहे थे, सिवाय उन जूतों के पाँव के निशानों के। उन्होंने हमें बड़ा परेशान किया कि हम कैसे जा रहे हैं, हम अपने आप को बहुत बड़ा पागल समझ रहे हैं जो हम ऐसी जगह से जा रहे हैं। कौन जाएगा, ना कोई बंदा, ना बंदे की ज़ात, ना आबादी। आपको मैंने ड्रोन से दिखाई ये जगह, आपको मैंने ऊपर से दिखाई, आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या जगह थी। लेकिन जब वहाँ जूतों के पाँव के निशान देखे थे ना, और वो जब हवेली की तरफ जा रहे थे, वहाँ ना एक दिल ख़राब हुआ, दिल डरा कि कौन और क्यों आ रहा है यहाँ पर। 2 आंखें हमने सबने रिकॉर्ड की हैं, और वो क्या था, कौन था, हमें देख रहा था। मोमबत्ती थी या आंखें थी पता नहीं, बहुत सच, मोमबत्ती दूर से विजुअल नहीं होंगी, शायद आंखें बहुत होंगी। 2 आंखें टाइप, क्योंकि हमने ग्राफिकल जो चीज़ें देखी हैं वो सीधे पॉइंट आउट हमारी तरफ थे। अब ना यार वो जब उधर जा रहे थे ना, मैंने कहा चलो ये जा रहे हैं, मैंने बाहर से देखा झाड़ियाँ लगी हुई थी और छोटा सा रास्ता था जाने का। मैंने कहा ये रास्ता है और यहाँ से ना जो भी है वो अंदर जा रहा होगा। मैं पाँव के निशान ही देख रहा हूँ समद भाई, और वाकई उनकी जगह कोई भी होता ना नहीं नजर आ रहा था। वो ऐसे एडजस्ट किया होता जैसे जाल नहीं बिछाया होता, किसी जानवर के लिए जाल बिछाया होता उसको नजर नहीं आता, कुछ ऐसा लगा। असल में हम पीछे से थकते हुए बहुत आ रहे थे, और कोई एक भी हमें ऐसा निशान नहीं मिला पूरे रास्ते में जो पहले मिल गए थे। पहले मिले थे, अब पानी की वजह से था, किस वजह से था, लेकिन ये समझ ले ट्रैप कह रहे हैं एक तरह से। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि ये ट्रैप किसी इंसान की तरफ से था या किसी मखलूक की तरफ से था। तो तजर्बे में तो ये रहा कि इंसान ही होते हैं ज़्यादातर पीछे। मैं आपको बताऊं, तजर्बे में जो बात सामने आई ना, बेशक जिन्नात का वजूद मौजूद है ही, और सिर्फ इस्लाम में नहीं बाकी मज़ाहिब में भी हैं, नाम बदले में, लेकिन हैं। अब ना अल्लाह पाक ने एक पर्दा रखा हुआ है, इनकी अलग दुनिया है, ये हमें देख लेते हैं, हम नहीं देख पाते। लेकिन हम में से जो कुछ इंसान जब अपनी नीयत में उनकी कुछ गड़बड़ आती है और वो जब हद से तजावुज़ कर जाते हैं, ख़ासकर इनको कैद करने के हवाले से,
किसी चिल्ले की कोशिश से, किसी अमल की कोशिश से। तो इन्होंने जो पढ़ा होता है वो तो असर रखता है ना। अब हो क्या रहा है कि लोग ज़्यादातर चिल्ला कर रहे हैं बंद कमरों में, बगैर परमिशन के, बगैर इजाज़त के, और लालच में आके फिर जिस जगह बैठ के वो कर रहे हैं वो खुद तो नुकसान उठा ही रहे हैं। ओकाड़ा में मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। 40 दिन कहते हैं जी, लेकिन 32वें 33वें दिन वो फारिग हो जाते हैं। खुद तो वो या तो दिमाग पलट जाता है उनका, या अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। लेकिन जिस जगह बैठ के उन्होंने किया होता है ना, वो जगह पुरस्कार हो जाती है। मैं ओकाड़ा में ही गया, एक क्वार्टर थे अंग्रेज़ों के दौर के, वहाँ भाईजान पहले रात में फसल करना छोड़ी इन लोगों ने, फिर दिन में छोड़ी। क्या हुआ जी, यहाँ पर एक खातून बैठती थी, वो रोज़ आके बैठती थी, कुछ 1.5-2 महीना वो बैठी। उससे पहले तक सब ठीक था, उसके बाद वो खातून गायब हो गई और ये जगह पुरसरार हो गई। ऐसे ही ना कई केसेस मेरे सामने आए। क्या होता था जी, यहाँ एक बंदा बैठता था, वो रात को यहाँ बैठता था, इतने अरसे बैठा, उसके बाद वो गायब हो गया और ये जगह पुरसरार हो गई। मेरे पास आए हैं, आप ये पढ़ लें, ये मिल जाएगा, ये कर लें, ये हो जाएगा। बाबा ये करवाया जाता है, खुद नहीं करना। तो जो बात आई ना सामने वो ये आई कि ज़्यादातर जगह के पुरसरार होने के पीछे आबाद जगह, गुंजान आबाद इलाका, ऐसी जगह ज़्यादातर ये सामने आया कि उसके पीछे किसी न किसी इंसान का कोई अमल था। जादू, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, अमल। अभी यार कितने मैं तो शेयर करूं, ये कराची के अंदर वो जो 4 भाइयों ने अपने 5वें भाई को, आप अंदाजा लगाएं वो क्या कर रहे थे, तुम ये पढ़ लो, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो सब उल्टा हो गया। पागल खाने भरे हुए हैं। हैदराबाद हिंदू बंदर एक पागल खाना, मेंटल असाइलम में शूट करके आया हूँ, वार्ड नंबर 5। और डॉक्टर साहब के ये अल्फाज हैं कि सज्जाद, हमारे जो क्रॉनिक पेशेंट होते हैं लास्ट स्टेज के, इनमें ज्यादातर वो होते हैं जो जादू करते हैं और चिल्लाकशी करते हैं, इनके दिमाग पलट जाते हैं और सर्दियों में इनमें इजाफा हो जाता है। कई ऐसे केसेस शेयर किए हमने कि उन इंसानों का क्या हाल हुआ, जो जादू करते हैं उनका क्या हाल हुआ। मैंने कई आपको एग्जांपल्स दी हैं, किताबी बात शेयर नहीं की आपसे, खुद देखी, रिकॉर्ड करके आपको दिखाई। तो ये हमारा सब्जेक्ट रास्ता नहीं है, अल्लाह पाक बचाएं। न्यूज़ चैनल का वाकया शेयर किया था आपसे, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, याद है ना? वो हमारे समा के कैमरामैन भाई का वाकया है। नाम भी बता दूं, हसन भाई, और बोले हसन अली, चले और बोले, मैं आपको नाम के साथ शेयर कर रहा हूँ, या उनके साथ उनका वाकया है। ये बहरहाल जी ये सब आपके सामने है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रहे इंशाअल्लाह, मुलाकात।